अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शफकत ममनून साहब ने जो कि हमारे वज़ीर तलीम है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आप सब के लिए बेहतरीन खुशखबरी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें क्लियर कर दूंगा ताकि आप में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, मेरे साथ बंदे रहिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इंशाल्लाह आपके तमाम ज़हन में जितने भी सवालात हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब नंबर 1, अगर आप 9th क्लास में हैं तो आपके साथ क्या हुआ है, और अगर आप 11वीं क्लास में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपके साथ क्या हुआ है। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप 9th क्लास में हैं तो आपने अब 9th क्लास के पेपर नहीं देने। अगर आप 11वीं क्लास में हैं तो आपने अब 11वीं क्लास के पेपर नहीं देने। तो आपने करना क्या है, अब आपने 10वीं क्लास की तैयारी करनी है, और अगर आप 11वीं में थे तो आपने अब 12वीं क्लास की तैयारी करनी है। और आपके 9वीं और 11वीं क्लास के नंबरों का क्या बनेगा, पेपर तो दिए नहीं। तो याद रखें, आप जो 10वीं क्लास में नंबर लेंगे उसी की बुनियाद पर आपको प्रीवियस क्लास यानी कि 9th क्लास में नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो अगले साल 10वीं के पेपर देने हैं उसमें टिका के मेहनत करें, और उस मेहनत की बुनियाद पर आप जो 10वीं में नंबर लेंगे, 12वीं में नंबर लेंगे, उसी की बेस पर आपको 9वीं के नंबर भी दिए जाएंगे, और जो 12वीं क्लास में चले गए हैं उन्हें उसी की बेस पर 11वीं के नंबर भी दिए जाएंगे। ये तो पहली कैटेगरी थी कि आप 9वीं में हैं और आप 11वीं में हैं। तो क्या हुआ आपके साथ, मैं फिर बता देता हूँ। 9वीं क्लास में अगर आप हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अब 9वीं के पेपर नहीं देने, आपने 10वीं के पेपर देने हैं अगले साल। और अगले साल जब आप 10वीं के पेपर देंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसी की बेस पर आपको 9वीं के नंबर अलॉट किए जाएंगे। सेम यहाँ पर 12वीं क्लास में आप चले गए हैं और 12वीं क्लास के पेपर आप अगले साल देंगे, और जो उसमें नंबर लेंगे उसी की बुनियाद पर आपको 11वीं के नंबर मिलेंगे। अब आ जाते हैं उन बच्चों पर जो कि 10वीं के पेपर दे चुके हैं, या 10वीं के पेपर जिन्होंने देने और 12वीं के पेपर जिन्होंने देने थे। अब ये वो कैटेगरी है जिसमें आपने पहले प्रीवियस क्लास में पेपर दे चुके हैं। मतलब आप 10वीं में तो 9वीं के पेपर दिए हैं, अगर आप 12वीं में तो आपने 11वीं के पेपर दे चुके हैं। अब आपके साथ होगा क्या, अगर आप 10वीं क्लास में हैं और आपने पेपर देने थे तो आपके जो 9वीं में नंबर आए हैं उसमें 3% इजाफा करें, और अब वो आपके 10वीं के नंबर बन गए। अगर आपने 9th क्लास में 60% नंबर लिए थे तो आपके अब 10वीं में कितने नंबर आएंगे, और अगर आपने 11वीं क्लास में 45% नंबर लिए थे तो अब आपके 12वीं में कितने नंबर आएंगे। अब इसको देखने के लिए देखें, अगर आपके 60% नंबर थे 9th क्लास में तो अब आपने 63% नंबर लिए हैं, 3% का इजाफा। और वो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यानी कि अपने नंबर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने कंप्यूटर में 9th क्लास की थी तो आप 605 का 63% निकाल लेंगे, और अगर आपने बायो में की थी तो 595 का 63% निकाल लेंगे, और अगर आपने आर्ट्स में किया था तो प्रीवियस 9th की परसेंटेज में 3 जमा करें, उस परसेंटेज को आपने इसके लिहाज से देखना है। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, ये तो कैटेगरी थी 9th और वो बच्चे जो कि 10वीं के पेपर दे रहे हैं और 12वीं के पेपर दे रहे हैं, उनके टोटल मार्क्स कैसे बनेंगे। अगर आपको मजीद कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में अपने मार्क्स शेयर कीजिएगा और अपनी कैटेगरी बताइएगा कि आपने क्या किए थे, तो मैं आपको आपके टोटल नंबर बता दूंगा। अब जिन बच्चों की सप्लियां थी, 9th क्लास में सप्ली थी और उनकी 11वीं क्लास में सप्ली थी, उनके साथ क्या बना, तो अब मैं उसका कभी तरीकाकार आपको बताने लगा हूं कि अगर आपकी 9th क्लास में सप्ली थी 3 पेपरों में, तो आप उन 3 पेपरों में पास कर दिए गए, और उन 3 पेपरों में आपको कितने कितने नंबर मिले हैं, पासिंग मार्क्स। यानी कि जिस बोर्ड में 33% वाला पास है उसे 33%, जिस बोर्ड में 40% वाला पास है उसको 40%। और अगर आप FSC पंजाब बोर्ड से पेपर देते हैं, पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड से उससे पेपर देते हैं, तो FSC में आपको पता है कि आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, और अगर आप 11वीं क्लास में 2 पेपरों में फेल थे तो अब आपको पास कर दिया गया है। सेम इसी तरह आईकॉम में या FA में अगर आप 2 पेपरों में फेल थे तो अब आपको पास कर दिया गया, और अब आप 12वीं क्लास में अपने प्रीवियस परसेंटेज के मुताबिक नंबर लेकर आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब वो बच्चे जिनके एग्जाम होने हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी 4 कैटेगरी है। नंबर 1, जो पेपर 9वीं और 10वीं के इकट्ठे दे रहे थे उनके दोबारा पेपर होंगे, मतलब कंपोजिट
उन्होंने कभी 9वीं के पेपर दिए ही नहीं थे, वो पहली दफा 9वीं और 10वीं के इकट्ठे पेपर दे रहे थे, वो 11वीं और 12वीं के पहली दफा इकट्ठे पेपर दे रहे थे, उन्होंने 11वीं के पहले पेपर दिए ही नहीं थे, वो पेपर उनसे लिए जाएंगे। और वो बच्चे जो कि इंप्रूवमेंट कर रहे थे, यानी कि अपने सब्जेक्ट चेंज करके आए थे या अपने प्रीवियस सब्जेक्ट के नंबरों में तसल्ली बख्श नहीं थे तो ज्यादा नंबर लेना चाहते थे, वो इंप्रूवमेंट वाले बच्चे भी पेपर देंगे। नंबर 3 कैटेगरी, इस कैटेगरी में नंबर 3 स्टूडेंट्स वो हैं जिनके 40% यानी कि 9वीं 10वीं में 3 से ज्यादा सप्लियां हैं और 11वीं 12वीं में 2 से ज्यादा सप्लियां हैं, उनसे भी दोबारा एग्जाम लिए जाएंगे। ये 3 कैटेगरी हो गई। चौथी कैटेगरी इनमें वो लोगों की है जो कि ये समझते थे कि उनके 9th क्लास में नंबर कम थे, 10वीं में उन्होंने बहुत मेहनत की, अब उनके ज्यादा आएंगे तो मैं 9th वाले नंबर नहीं लूंगा। इसी तरह 11वीं में कि मेरे नंबर कम थे लेकिन मैंने 12वीं में बहुत मेहनत की है, लेकिन 11वीं वाले नंबर मैंने नहीं लेने, तो वो बच्चे दोबारा पेपर दे सकते हैं। इन चारों कैटेगरी के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पेपर दोबारा देने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको 1 जुलाई तक जिस बोर्ड से आप एग्जाम देते हैं उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, फॉर्म अपलोड हो जाएंगे, आपको फिल करना पड़ेगा और फीस वगैरह जमा करा के फॉर्म को सबमिट करवाना पड़ेगा बैंक में, तो आपका दाखिला चला जाएगा और इनके पेपर सितंबर से नवंबर के दरमियान में लिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी, आपके ज़हन में जितने भी सवाल आते हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर मज़ीद भी अगर आपको कोई सवाल पूछना है या अपने नंबर्स कैलकुलेट करवाने हैं कि मेरी 9th में इतने नंबर थे अब 10वीं में कितने बन गए, या मेरे 10वीं में इतने नंबर 11वीं में इतने नंबर थे 12वीं में कितने बन गए, तो कमेंट्स में आप हमें लाजमी शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको उससे आगाह कर सकें। लेकिन याद रहे, अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।